तो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th अध्याय 1 का प्रश्नावली हमारी 1.1। इस अध्याय का नाम हमारा क्या है? तो इस चैप्टर का नाम है हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमारा इस चैप्टर का नाम। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहां से संख्या पद्धति हमारा चैप्टर का नाम है और ये क्लास 9th का अध्याय 1 जो कि हमारा स्टार्टिंग है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या जानेंगे? तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहां से सबसे पहले हमें संख्या के बारे में पता पाड़ना होगा कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? संख्या हमारी दो प्रकार की होती है। एक वह संख्या होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। ठीक है दोस्तों, यहां से एक क्या होती है? वास्तविक संख्या और एक प्रकार होता है काल्पनिक संख्या का। काल्पनिक संख्या। तो संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या दो प्रकार की होती है। एक संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूं कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या कैसी होती है। तो यहां से वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती है दोस्तों। वास्तविक संख्या यहां से कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती है। वह कौन कौन सी? तो एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। इनमें एक तो परमेय संख्या और एक होती है अपरमेय संख्या। अब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कैसी होती है तो वह भी मैं आपको बता देता हूं। परमेय संख्या का n बटे q के फॉर्म में हमारी परमेय संख्या पाई जाती है। यानी अंश बटे हर के रूप में जो भी संख्या होगी तो वह संख्या परमेय संख्या कहलाती है। और भी कुछ कंडीशन होती है, जैसे q बराबर 0, यानी हर में q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आएगा दोस्तों। तो यह क्या होगी? तो यह परमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या में क्या होता है? तो अपरिमेय संख्या p बटे q के रूप में नहीं होती। के रूप में नहीं होती। परमेय संख्या p बटे q के फॉर्म में मिलेगी और ये नहीं मिलेगी। जैसे परमेय संख्या जैसे 7 बटे 6, 5 बटे 4, यानी p बटे q के फॉर्म में। और यहाँ पर ये रूट 5, तो ये रूट वाली सभी संख्याएं कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। अब दोस्तों, हमारी वास्तविक संख्या हमने देख ली, परमेय और अपरमेय। अब बची हमारी काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्याएं कैसी होती है? तो काल्पनिक संख्याएं होती है जैसे में दोस्तों वो भी -5। ये एक कैसी संख्या है? तो ये काल्पनिक संख्या होगी हमारी। इस प्रकार से ये सब हमारी माइनस में रूट जो होता है वह हमारी क्या होती है दोस्तों? तो वह हमारी काल्पनिक संख्याएं होती है। माइनस हटा दिया जाए तो वह फिर वो संख्या कौन सी होंगी? तो अपरिमेय संख्या होंगी। और p बटे q यानी अंश बटे हर के रूप में हमारी कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या। इस प्रकार से लिखा जाता है 7 बटे 6, 5 बटे 4 या फिर 4 बटे 7, कुछ भी हो, यानी p बटे के रूप में होना चाहिए। तो ये था एक इस चैप्टर का बेसिक फंडा था दोस्तों। संख्या पद्धति यानी संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं हम और क्वेश्चन को अच्छी तरह। पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? यानी शून्य के बारे में कहा है उसने। क्या एक शून्य यानी शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 है? नहीं है दोस्तों। क्या कहा? q बराबर 0 नहीं है। यानी मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि परमेय संख्या कैसी होती हैं। तो मैं यहां से इस सवाल का हल लिखता हूं दोस्तों। तो मैं लिखता हूं 0 दोस्तों, हाँ 0
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या कहा कि हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। अब वो कैसे है मैं आपको बता देता हूं। मुझे पता है कि एक परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है, वह p बटे q के फॉर्म में होता है और q बराबर जीरो कभी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं क्या जीरो बटे में एक लिख सकता हूं, यानी एक का अगर मैं जीरो में भाग दूंगा तो जीरो ही आना है मेरा। यानी मैं जीरो बटे एक, जीरो बटे दो, जीरो बटे तीन, जीरो बटे चार, यानी जीरो के नीचे कुछ भी लिख सकता हूं, उससे जीरो में कोई अंतर नहीं आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये एक p बटे q के फॉर्म में के रूप में हम लिख सकते हैं और q के नीचे कभी भी जीरो नहीं होगा, इसलिए जीरो एक कैसी संख्या है दोस्तों, तो जीरो एक परिमेय नंबर दो है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी संख्या दी है हमारे पास 3 और 4, 3 और 4, इन दोनों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या यानी p बटे q के फॉर्म में। ठीक है, तो यहां से एक बिल्कुल आसान तरीका है, यहां पर कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो क्वेश्चन में कहता है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। आपको करना क्या है, जो 6 परिमेय संख्या थी, यहां पर मैं हल लिखता हूं। यहां पर 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी थी, उसमें हमें एक ऐड करना है और यहां पर क्या 7। अगर यहां पर 5 परिमेय संख्या होती तो हम एक जोड़कर 6 लिखते। ठीक है, अब इस 7 का क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना था 3 और 4 के बीच में। तो इस 7 का हमें इसमें क्या करना है, तो इस 7 का हमें करना पड़ेगा गुणा 7/7 का दोस्तों। 7/7 का हमें दोनों में गुणा करना पड़ेगा, 7/7 का। इससे क्या होगा दोस्तों, 7 से 7 कट जाएगा, यानी है कितना, 3 ही। तो यहां से क्या होगा, 7 या 21 बटे में 7। आपको पता होगा जब गुणा होता है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का गुणा होता है, यानी 7 का 3 में 21 और 7 का 1 में तो 7। आगे यहां पर 7 का 4 में किया तो 7 चौक 28 बटे में 7। अब 21 और 28 के बीच में जो भी संख्याएं आती हैं आप उसको लिख सकते हो। 21 के बाद 22/7 होगा, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, अपना 25/7, 26/7 और आगे 27/7 और 28/7। उसने कहा था 3 और 4, 7 या 21 3 होगा, 7 छक 28, इसके बीच में 6 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर दी। ठीक है, आप अगर 7 का 22 में भाग दोगे तो 3 और 4 के बीच में ही की जो संख्या होगी वही आएगी 3 पॉइंट कुछ में। तो इस प्रकार से हम ये संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या, कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से अगला सवाल दिया हुआ है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में, अब यहां पर उसने दी है 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें। कितनी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 करना है तो एक जोड़ी में हम, ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच में कोई 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमें। परिमेय संख्या यानी अंश बटे हर p बटे q के रूप में, यानी बटे में कुछ होना चाहिए। तो चलिए मैंने क्या कहा, यहां से करते हैं, जो पिछला सवाल था उसी सवाल पर करेंगे इसको हम। यहां से 5 परिमेय संख्या है तो 5 किया मैंने, और प्लस में मैंने कहा 1 करना है,
यहाँ पर कितना हुआ हमारा 6, 6 हुआ, उधर 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6/6 से दोनों संख्या में गुणा करना पड़ेगा। तो हमें पता था कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें कोई 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो इनमें मैंने क्या किया, 6/6 से दोनों में गुणा कर दिया, 6/6। यहां से 6 का 3 में किया तो 6 तिया 18, 6×5 30, इधर 6 चौक 24 हुआ और 6×5 30। अब इन दोनों के बीच में 18 से लेकर 24 के बीच में हमें 5 परमेय संख्या, तो 18 के बाद 19/30 होगा, 19 के बाद 20/30, 21/30 और 22/30 और यहाँ पर 23/30 और यहाँ पर 24/30। क्या 5 परमेय संख्या हो गई, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से इन संख्याओं, परमेय संख्याओं को हम निकालते हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, जो कि प्रश्न नंबर 4 है, हम उसकी तरफ चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 यानी कक्षा 9th अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 का आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हमें, वो तीनों हल करने हैं और आप बिल्कुल समझना दोस्तों ये क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य है, आपका कारण अपना उत्तर दीजिए कारण के साथ। क्यों, क्या कारण है। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, तो आपको पहले यह जानना होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। प्राकृत संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, यहां से प्राकृत संख्या, तो हमारी जो अंक होते हैं 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर 1 2 3 4 इस प्रकार से अनंत तक, तो ये हमारे क्या होते हैं, प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर 1 2 3 4, यानी 0 से स्टार्ट, बस 0 को ऐड करना है। प्राकृत संख्या में 0 को ऐड करने से वह पूर्ण संख्या में बदल जाती है। अब मुझे बताइए, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी ये वाली संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या में आती है। तो हाँ दोस्तों, यहां से अनंत तक 0 की ऐड करने पर पूरी जो भी सारी संख्या प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या में आती है। तो ये कथन हमारा कैसा होगा, तो ये कथन हमारा सत्य होगा। ठीक है, हाँ प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल, दूसरा सवाल यहां पर दिया हुआ है। दूसरा सवाल दिया हुआ है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा इसने, तो ये कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक के बारे में मैं आपको बता दूंगा, और एक पूर्ण संख्या होती है प्रत्येक पूर्णांक। तो पहले लिखते हैं हम कि पूर्णांक कैसा होता है। तो पूर्णांक ये 0 -1 -2 -3, इधर प्लस वाला 1 2 3, इस प्रकार से फिर पीछे और आगे तक होता है। इधर प्लस वाले होते हैं और इधर माइनस वाले होते हैं और बीच में मूल बिंदु यानी 0 होता है। और पूर्ण संख्या के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले, पूर्ण संख्या यानी 0 से लेकर अनंत तक, इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। अब इसने क्या कहा, प्रत्येक पूर्णांक यानी ये पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती। तो दोस्तों इसके बारे में प्लस वाला तो है लेकिन माइनस वाले हमारे नहीं होंगे। तो यहां पर हमारा कथन कैसा होगा, तो ये कथन हमारा असत्य होगा, असत्य। कारण लिखेंगे हम कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है।
तो ये कथन हमारा असत्य होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, वह क्या कहता है तो मैं आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, कौन सी दोस्तों? परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या तो पता होगा आपको कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए पहले परिमेय संख्या को जान लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो दोस्तों परिमेय संख्या होती है P बटे Q के रूप में, यानी P बटे Q के रूप में, यानी कि 5/6 इस प्रकार से, कुछ भी 7/3, 8/9, 6/4 इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से होती है हमारी, भिन्न में होती है, यानी अंश बटे हर में होती है। और पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हमारी 0 से लेकर अनंत तक होती है। तो आप मुझे बताइए कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में आती है? तो बिल्कुल नहीं आती। वो कहाँ? अंश बटे हर में। और ये संख्या, तो ये कथन भी तुम्हारा कैसा होगा? तो ये भी होगा हमारा असत्य। ठीक है, तो ये थे प्रश्न नंबर 4 के हमारे क्या दोस्तों, 3 क्वेश्चन थे सत्य असत्य, जो कि हमने कर लिए। तो दोस्तों यहाँ तक का आज का चैप्टर हमारा क्लास 9th अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 का। अगली वीडियो में हम 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।